क्या आपको पता है 1975 तक सिक्किम इंडिया का पार्ट ही नहीं था? और एक टाइम ऐसा भी था जब सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, अपना राजा, अपना रूल। तो फिर सिक्किम इंडिया का पार्ट कैसे बना? चलो जानते हैं इस कहानी के पीछे की असली हिस्ट्री। सिक्किम एक छोटा लेकिन इंडिपेंडेंट हिमालयन किंगडम था। यहाँ चोग्याल नाम के किंग्स रूल करते थे। उनका अलग कल्चर, अलग रिलीजन, अलग पॉलिटिक्स। और हाँ, ये सब 1947 के पहले की बात है, जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। 1947 में इंडिया आजाद हो गया, लेकिन सिक्किम ने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन 1950 में एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी साइन हुई इंडिया और सिक्किम के बीच। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडिया हैंडल करेगा सिक्किम के डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। लेकिन ध्यान रहे, सिक्किम इंडिया का हिस्सा नहीं बना था, सिर्फ एक प्रोटेक्टरेट बना था। 1970s के आसपास सिक्किम के लोग राजा के खिलाफ होने लगे। वो डेमोक्रेसी चाहते थे, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ना कि एक मोनार्की। प्रोटेस्ट्स होने लगे, लोग सड़कों पर आने लगे। इंडिया ने सिचुएशन को पीसफुली हैंडल किया। 1973 में अनरेस्ट पीक पे था और सिक्किम के फ्यूचर पर सवाल उठने लगे। फाइनली 1975 में एक रेफरेंडम हुआ, एक पब्लिक वोट। और गैस करो, 97% लोगों ने वोट दिया कि सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाए। अप्रैल 1975 में पार्लियामेंट ने सिक्किम को ऑफिशियली इंडिया का 22nd स्टेट डिक्लेयर कर दिया। सिक्किम एक इंडिपेंडेंट कंट्री से बन गया एक प्राउड इंडियन स्टेट। आज सिक्किम एक पीसफुल, ब्यूटीफुल और प्राउड इंडियन स्टेट है। लैंड ऑफ पीस कहा जाता है। टूरिज्म, नेचर और कल्चर में टॉप पर है। इसकी कहानी इंडिपेंडेंस से इंटीग्रेशन तक एक इंस्पायरिंग चैप्टर है इंडिया की हिस्ट्री का।